आनंद परमानंद सदगुरु मनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सदगुरु पीतान जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से ज्ञान आनंद उदय सागर हजूर परमानंद जी साहिब द्वारा रचित सबद दिखा दो दर्श स्वामी अपना तुम मुझको, बिना तेरे दया में भंवर बीच जाता हूँ, गोते मैं खा रहा हूँ अभी डूबा जाता हूँ। ज्ञान भक्ति का कर बिछा दो फर्श, बिन देखे पिताजी ना हरगिज मैं यहाँ पर, दो दर्श दिखा प्यारे तेरी मूर्त कहाँ पर, वहीं छोड़ू मैं प्यारे और पाऊं दर्श। स्वामी बिना सहारे तेरे किस जगह जाऊं, सब ढूंढ लीजियो दुनिया तुम्हें कहाँ पाऊं, ढूंढ देखूं तो दिल में है तेरा फर्श, बिन भक्ति नहीं आपके वंशज हो प्यार, प्राणों को आप रख लो अब अपने सहारे, जो सहारे से पाले ये सेवक दर्श। अर्थात हजूर परमानंद जी साहब ने इस शब्द में बताया कि हे सतगुरु स्वामी मुझे अपना दर्शन दो, मैं आपकी दया के बिना भंवर के बीच फंसा हुआ हूँ। इस तरह मैं गोते खा रहा हूँ और अभी डूबा जाता हूँ, इसलिए ज्ञान भक्ति का मैदान तैयार कर दो। आपको देखे बिना मैं कैसे जीऊँ, यहाँ पर दर्शन दो, दिखाओ और आपको दर्शन पाऊँ, इस स्वरूप को वहीं छोड़ूँ। हे स्वामी आपके सहारे के बिना किस स्थान पर जाऊँ, सारी दुनिया को ढूंढ लिया आपको कहीं पाऊँ, और ढूंढने पर यह देखा कि आपके दिल में ही मेरी जगह है। आपकी भक्ति के बिना आपके प्रति जो प्यार बना है, मेरी प्राण और आपके सहारे है, इसके सहारे से पले हैं और ये सेवक आपके दर्श आता है, अतः मुझ पे दया करो। सबद दोहा। स्वामी तेरे दर्श की अभिलाषा है मोही, दर्शन दे प्यारे मुझे यही भरोसा मोही, है एक भरोसा सब तेरा तो ही पार लगाने वाला है, इस मौ दुराचारी ने मुझे बस भंवर बीच में डाला है। ममता है इसकी लघु अग्नि, इन सब का पिता काल राजा, राजा प्रजा का संग लिए करता है आकर उनका धावा, मुझको भक्ति की ढाल दे और ज्ञान शास्त्र से भवन धारा, इससे फिर विजय लक्ष्मी का ही बाजा दिखे नकारा, आलिंगन विजय लक्ष्मी कर फिर जयकार सुनावेगी, इस घोर गर्जना को सुनकर सब असुर सैन थर्राएगी। जैसे रावण का नाश किया श्री रामचंद्र से बलहारी, वैसे ही इसका नाश बिना सुख सोवे नहीं प्रजा सारी। इस काल रूप रावण पापी ने मुंहगट में लंक बनाई है, और माया कंगूरे लगा दी और मोह बना दी खाई है, और आप समुद्र रूप धारण कर सहंस को उसके दरमियाना, कहे करूं निष्ठक राज यहाँ पर कोई ना आएगा, राजा एक हनुमान ही कूद फांद कर लंका में आ सकता है, और दूसरे को नहीं ताब कोई जो कदम यहाँ ला सकता है। इस काल ने शीत बांधने का नल नींद से कर सिर बधारी, जो बन जाए समुद्र का तोड़ी लंका सेना सारी। कोई रामचंद्र सा बलधारी प्यारे यहाँ पर जन्मा जावे, फिर काल रूप लंका नगरी को पलक मात्र मिटा जावे, तभी आनंद धुंध बजे और मंगलमय हो संसारा, एक तेरा आसरा
लेकर के इस भव से हो निस्तारा। मैं मूर्ख निपट नारी हूं तेरे दर्शन की अभिलाषा। दे दर्शन प्यारे तो मुझको तब दर्शन को मैं प्यासी हूं। अर्थात हजूर परमानंद जी साहब ने इस दोहे में बताया है कि मेरे सतगुरु स्वामी मुझे आपके दर्शनों की अभिलाषा है और मुझे यही विश्वास है कि आप मेरी आशा पूरी करेंगे। यही एक विश्वास है कि आप मेरी नैया को पार लगाएंगे। इस दुराचारी मोह ने मुझे बीच भंवर में फंसा रखा है और ममता इसकी बहन है और काल महाराज इसके पिता है। राजा और प्रजा का साथ लेकर लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। आप मुझे भक्ति का ज्ञान बख्शें और ज्ञान विज्ञान के शास्त्र की धारा बहा दें, जिसमें विजय लक्ष्मी का नगारा बज उठेगा और उसका लिंगन करके जय जयकार होगी। इस गर्जना को सुनकर सब पापियों की टोली थर्राए उठेगी। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर मार डाला और वैसे ही इस काल का विनाश होगा और इससे प्रजा चैन की नींद सोई। इस काल रूपी रावण ने जीवों के हृदय में लंका बना रखी है और माया के कंगोरे लगा दिए और लंका हमारे हृदय में बना दी है और सागर का रूप धारण कर सैकड़ों कोस के बीच यही कहना है कि निष्कट राज यहाँ कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ यह एक अनुमान का रूप धारण करके ही कूद फांद कर लंका में आ सकता है और किसी दूसरे की हिम्मत नहीं हो सकती, कोई कदम नहीं बढ़ा सकता। इसलिए पुल बांधने को नल नील से कलाकारों ने लंका की सारी सेना को तहस नहस कर दिया। फिर काल रूपी लंका को एक पलक में नष्ट करने से आनंद की भेरी बजे और संसार सुखी हो। एक ही आपके आश्रय से इस भवसागर को पार किया जा सकता है। हे सद्गुरु, मैं नाड़ी हूँ परंतु आपके दर्शनों की बहुत इच्छा रखता हूँ, इसलिए आपके दर्शनों की प्यास मुझे है। हे मेरे प्यारे सद्गुरु, दया कर मुझे दर्शन अवश्य दें। आनंद।